आज सुबह जब मैं उठी ना तो फजर की नमाज के बाद ना मैं थोड़ी देर लेट गई, लेकिन जब मैं उठी ना दोबारा तो मेरा इतना कोई जिस्म दर्द कर रहा था ना, दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने को। किचन में जाने तक को दिल नहीं कर रहा था, किचन को देखने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा नहीं अब जाना तो पड़ेगा, किचन को देखना तो पड़ेगा। लेकिन जब मैं किचन में गई ना तो फिर मैं कभी इधर को बैठूँ कभी उधर को बैठूँ, सोचूँ हाय अल्लाह कौन सी ऐसी चीज़ है जो जल्दी जल्दी से बन जाए और भूख भी खत्म हो जाए। फिर मैंने पैन लिया, उसमें मैंने घी, जीरा, सब्ज़ मिर्च डालकर ना इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालकर इसकी भी मैंने बुनाई की। फिर मैंने इसमें नमक, सुरख मिर्च और काली मिर्च डालकर ना तो इसे मैंने मिक्स कर लिया था। अभी तक तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं पका क्या रही हूँ। फिर मैंने फ्रिज खोली तो उसमें मुझे अंडे नजर आए, 3 अदर अंडे मेरे पास पड़े हुए थे। मैं कहा चलो तीनों इधर आ जाओ मेरे पास। मैंने फिर उनको बॉयल कर लिया। मैंने कहा जब तक मसाला बनेगा ना तो अंडों को दूसरी साइड पर बॉयल कर लेती हूँ, टाइम की बचत हो जाएगी। भूख भी इतनी कोई शिद्दत की लगी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर अंडे भी बॉयल हो चुके थे। फिर मैंने ग्रेटर की मदद से ना इन्हें ग्रेट कर लिया था। पहले मैंने सोचा कि मसाला तो बन चुका है, इसी तरह रोटी खा लेती हूँ। फिर मैंने सोचा नई मसाले के अंदर अंडे तोड़ देती हूँ, फिर अंडों को मिक्स करके ना हल्की आंच पे पका लूंगी। फिर मैंने कहा नहीं ये भी छोड़ो, मसाई जैसे ही एक साइड पे मसाला बनेगा ना दूसरी साइड पे मेरे अंडे बॉयल हो जाएंगे, तो फिर मैं इस तरह से सालन बना लेती हूँ। फिर मैंने फ्रिज में देखा तो धनिया है ही नहीं था। फिर मैंने इसमें पुदीना शामिल कर दिया था। फिर मैंने इसे मिक्स किया और क्या ही कोई मजे का सालन बना था। 10 मिनट में ये बन के रेडी हुआ था, लेकिन इसका टेस्ट इतना मजेदार था ना, मेरे हस्बैंड कह रहे क्या ही तुमने बना के रेडी कर दिया, दिल कर रहा है बार बार इसके साथ रोटी खाऊं, पेट भर ही नहीं रहा। और अगर आप इसे खा रहे हैं ना तो आप इसे पराठे के साथ भी जरूर ट्राई करना, ये इतना मजेदार ये बनता है। जैसे ही नाश्ता करके फारिग हुए ना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मौसम बहुत प्यारा है, बाहर चलते हैं और कुछ जो ग्रोसरी लाने वाली है ना वो भी कर आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन बाहर इतनी को तेज बारिश हो रही थी ना और मैं कह रही थी ये बरसात भी कब थमे कौन जाने, और बारिश कह रही थी चलो घर चलो, घर से बाहर ना निकलना। इतनी तेज बारिश थी ना और इतना इतना पानी खड़ा था ना। मैंने कहा मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैं कहा चलो घर चलते हैं, रहने दे फजूल है, फिर कभी आ जाएंगे। फिर मेरा इतना दिल कर रहा था ना कुछ खाने को, तो फिर मैंने ये जबरदस्ती ना आलू जिंगर चिप्स बना कर रेडी की। मैंने कहा आम चिप्स को छोड़ दो, आज जिंगर चिप्स बना के ट्राई करती हूँ। फिर मैंने आलू के पीसेस कट किए, उन्हें मैंने 2-3 पानी से वॉश कर लिया ताकि इसमें जितना भी स्टार्च है ना वो निकल जाए। फिर मैंने इसमें अंडे डाले, मैदा डाला। मैदा इसमें मैंने मेरे ख्याल में तकरीबन 4 टेबल स्पून इस टाइम पे मैदा डाला था। फिर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था ताकि जो अंडे का मॉइस्चर है ना वो काफ़ी हद तक जो मैदा है ना वो ऑब्जॉर्व कर ले अपने अंदर। फिर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इसमें मज़ीद मैदा डाला, 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ा सा लहसुन पाउडर डालकर मैंने इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। आप भी जब इस चिप्स को अपने घर में ट्राई करें ना तो लहसुन पाउडर को ज़रूर शामिल करना है, इसे स्किप ना करना, इसी से इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार आता है। अच्छा, मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसे स्टे नहीं दिया था, दूसरी साइड पे मैंने घी को पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। आप अगर आप इस चिप्स को बना रहे हैं ना तो पहले आपने इसे 1 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है, फिर आपने मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। इस तरह से इसके जो क्रम्स है ना वो बहुत मज़ेदार आते हैं। और ये देखें जी मेरी इतनी मज़ेदार सी ये चिप्स बन के रेडी हुई थी ना और क्या ही शानदार इसका टेस्ट आया था। अच्छा, मेरे सारे बच्चों को फिर मैंने खिलाई, उनको भी बहुत पसंद आई, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। चिप्स खाते खाते मुझे ये ख्याल आया कि मैंने तो कल अपनी गुड़िया कंप्लीट की थी, आज मुझे उसकी हेड भी बनानी है। कल मैंने उसकी बॉडी और उसका फेस वगैरह, उसके बाल वगैरह बना लिए थे, तो आज मैंने उसकी हेड बनानी थी। तो मैं फ़ौरन से चिप्स छोड़ के ना मैं भाग गई। मैंने कहा नहीं, मैंने आज अपना काम कंप्लीट करके छोड़ना है। आज फिर मैंने उसकी हेड बना के रेडी करनी थी, फिर मैं जल्दी जल्दी से हेड बनाने लग गई। इतना मज़ा आता है मुझे इस काम में, इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना, दुनिया की हर परेशानी मैं इस टाइम पे भूल जाती हूँ। इतना मैं रिलैक्स अपने आप को फील करती हूँ ना जब मैं आर्ट कर रही होती हूँ। और ये अल्लाह ताला का एक तोहफा ही है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना प्यारा हुनर दिया, अल्लाह ताला का शुक्र है। और मुझे इतना मज़ा आता है ना ये काम करने में। ये आर्ट का कीड़ा मेरा बचपन से ही था और जो अभी तक शादी के बाद तक भी, बच्चे होने के बाद तक भी मेरा ये गया ही नहीं है, बल्कि मज़ीद बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे ना तो मैं आपको अपनी आर्ट की सारी चीज़ें दिखाऊंगी और आप भी मुझे बताना कि आपको कैसी लगी थी। यहाँ पर हेड तो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, फिर मैंने इसके लिए फ्लावर्स वगैरह बनाए। मैंने कहा थोड़ा सा इसको डेकोरेट करती हूँ। अच्छा, आप ये मेरी वीडियो किस शहर की सिटी से देखते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि मुझे भी पता हो कि मेरी वीडियो किस शहर की सिटी से घूम फिर के आई है, क्योंकि मैं तो गरीब बंदी हूँ, मैंने कहाँ जाना घूमने फिरने के लिए। चलो इतना हौसला हो जाता है कि मेरी वीडियो तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आई गई है ना। बातों ही बातों में मैंने ये देखी कितने प्यारे से फ्लावर बना के रेडी कर लिए थे। अब मैं इसे हेड के ऊपर अटैच कर रही हूँ। आपको ये मेरा आज का मिनी व्लॉग रेसिपीज और ये प्यारी सी हेड कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के नई मिनी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।